Welcome to my YouTube channel Medical Study Point. I will be discuss about a small intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है से हम लोग का लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन है से हम लोग का फूड जो स्टमक है, स्टमक से फूड को रिसीव करता है एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन का भी काम करता है। जैसे एब्जॉर्प्शन करता है एमिनो एसिड का एंड फैट का एंड ग्लूकोज का एंड कार्बोहाइड्रेट का, ये एब्जॉर्प्शन करता है एंड पास आउट करता है, फूड को आगे पास आउट करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। तो डिफिनेशन होता क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग नैरोइंग ट्यूब। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है से लॉन्ग एंड नैरोइंग मतलब पतला हम लोग का ट्यूब होता है एंड दैट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका एक मेजर पार्ट होता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्टमक। ये हम लोग का लोकेटेड कहाँ होता है? तो इट इज बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब का स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में हम लोग का प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन प्ले अ क्रूशियल रोल। इसका क्रूशियल रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इन द डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन में इसका रोल होता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड भी कंज्यूम। जो हम लोग का फूड है उसे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड को करता है एंड फैट को एंड ग्लूकोज को ये हम लोग का कंज्यूम करता है। इट रिसीव बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है सो रिसीव करता है बाइल जूस को एंड पेनक्रियाटिक जूस को करता है एंड थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या करता है? पेनक्रियाटिक डक्ट से हम लोग का रिसीव करता है। कंट्रोल बाय द स्फिंक्टर, और इसको कंट्रोल करके रखता है स्फिंक्टर। ठीक है। एंड इट लाइज इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है लाइज मतलब कि कहां पर होता है? एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में। जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी है वहां पर हम लोग का सिचुएटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सराउंड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन है उसे सराउंड होता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन है जो लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा हुआ रहता है। देन हम लोग देखेंगे साइज। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है? इट एवरेज अबाउट 6 मीटर एंड 21 फीट इन लेंथ, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच इन डायमीटर। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ है 6 मीटर यानी कि 21 फीट मतलब 21 फीट होता है एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच उसका डायमीटर होता है एंड लेंथ इज ग्रेटर देन मेल इन फीमेल। जो हम लोग का मेल के एज कंपेयर में फीमेल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है से ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है। देन हम लोग देखेंगे लोकेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर लोकेटेड है? इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी। हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है से लाइज मतलब कि प्रेजेंट होता है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड सराउंड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा हुआ होता है। देन हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या होते हैं? तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ड्यूडेनम एंड जेजेनम होता है एंड इलियम होता है। तो जो हम लोग का ड्यूडेनम जो हम लोग का स्टमक से कनेक्ट होता है एंड स्टमक से कनेक्ट होता है जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ड्यूडेनम होता क्या है? ड्यूडेनम इज अ सी शेप। जो हम लोग का ड्यूडेनम है से स्टमक से कनेक्ट होता है वो सी शेप का होता है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हम लोग का ड्यूडेनम है से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड इज शॉर्टेड एंड वाइडेस्ट मतलब ये छोटा होता है एंड मोटा होता है।
थ्री पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थ्री पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, उसमें से जो हम लोग का ड्यूडेनम जो पार्ट है वो हम लोग का छोटा एंड मोटा होता है एज कंपेयर जेजेनम एंड इलियम से। इट इज रेट्रोपेरिटोनियल एंड लाइज एबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकल। जो हम लोग का ड्यूडेनम है सो वो लाइज होता है अम्बिलिकल, जहां पर हम लोग का अम्बिलिकल होता है वहीं पर हम लोग का ड्यूडेनम होता है से लाइज होता है, मतलब वहीं पर प्रेजेंट होता है। इट इज कवर अराउंड द हेड ऑफ पेनक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ लेटर सी। जो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन है, जो पेनक्रियाज का हेड जो पार्ट होता है उससे वो अटैच होता है, मतलब उसको कवर करके रखता है ड्यूडेनम एंड और सी शेप, जो सी लेटर होता है उसके शेप का जैसा होता है। द सीक्रेशन फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज मर्ज इन कॉमन स्ट्रक्चर हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला विच इज गर्ड बाय द हेपाटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। जो हम लोग का जो हम लोग का गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज जो हम लोग का सीक्रेशन करता है, हम लोग का क्या सीक्रेशन करता है, पेनक्रियाटिक जूस को जो सीक्रेट करता है वो हम लोग का ड्यूडेनम में ही हम लोग का जाता है। एंड ड्यूडेनम में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो हम आपको अभी फिगर के माध्यम से बताएंगे। जो हम लोग का ये जो सी शेप जो पार्ट है ये हम लोग का क्या है, ड्यूडेनम है। एंड ये हम लोग का सी शेप का होता है, और जो ये हम लोग का हेड, जो पेनक्रियाज का जो ये हेड पार्ट है उससे अटैच होता है, मतलब कि ड्यूडेनम है इस हेड को कवर करके रखता है। यहीं पर एक हम लोग का ओपनिंग होता है जो हम लोग का गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर हम लोग का बाइल सीक्रेट करता है और पेनक्रियाज ऐसे पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। तो यहीं पर एक हम लोग का ओपनिंग होता है ड्यूडेनम में, जो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपाटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। हम लोग का हेपाटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर है, इसी से हम लोग का आता है जो बाइल आता है एंड पेनक्रियाटिक जूस इसी से आता है ड्यूडेनम में। देन हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट जेजेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है जेजेनम। तो जेजेनम होता है क्या, दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका मिडिल पार्ट होता है जेजेनम एंड इज अबाउट 2.5 मीटर। ये हम लोग का 2.5 मीटर एंड उसको 8 फीट लॉन्ग होता है। 2.5 मीटर या फीट में बोलेंगे तो 8 फीट हम लोग का लंबा होता है जेजेनम। एंड जेजेनम constitute about 2/5 of the total length of small intestine। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल लेंथ है उसका 2/5 हम लोग का जेजेनम होता है। देन हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे एंड लास्ट जेजेनम, मतलब इलियम। इलियम होता क्या, द फाइनल टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फाइनल पोर्शन होता है इलियम एंड इट इज अबाउट 3.5 मीटर एंड 12 फीट लॉन्ग होता है। जो हम लोग का इलियम है से 3.5 मीटर एंड फीट में हम लोग 12 फीट लंबा होता है। एंड इलियम है से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है उसमें सबसे बड़ा पार्ट मतलब लार्ज हम लोग का होता है इलियम। एंड कंट्रोल अबाउट 3/5 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टोटल लेंथ है उसमें 3/5 हम लोग का इलियम होता है। हम लोग का जेजेनम है से 2/5 होता है एंड इलियम है से हम लोग का 3/5 होता है ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल लेंथ। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द जेजेनम टू सीसम फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हम लोग का इलियम है से किससे एक्सटेंड होता है, मतलब किस किस से जुड़ा हुआ रहता है, तो हम लोग का जेजेनम से जुड़ा हुआ था जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट से हम लोग का सीसम से अटैच होता है। एंड इट ज्वाइंट सीसम एट द
इल्यूसेरल valve which control backflow of material from ileum to large intestine and prevent regurgitation। जो हम लोग का जेजेनम है, जेजेनम और हम लोग का जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सेसम है, वहां पर एक हम लोग का वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इल्यूसेरल। इल्यूसेरल हम लोग वाल्व बोलते हैं। ये हम लोग का क्या प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो। जो हम लोग का इलियम से सीसम में जो फूड का जो कंटेन आया है वो वापस इलियम में बैकफ्लो नहीं होने देता है, हम लोग का इल्यूसेरल वाल्व। एंड एक प्रिवेंट करता है रिगर्जिटेशन, मतलब रिगर्जिटेशन मतलब जो फूड है से हम लोग का इंटेस्टाइन में अटक जाता है, उसको ये प्रिवेंट करके रखता है हम लोग का इल्यूसेरल वाल्व ऐसे। देन हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो देयर आर 4 लेयर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 लेयर होता है। फर्स्ट होता है सेरोसा एंड दूसरा होता है मस्कुलारिस एक्सटर्ना एंड थर्ड होता है म्यूकोसा एंड फोर्थ होता है सब म्यूकोसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सेरोसा। सेरोसा का दूसरा नाम होता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं, और ये हम लोग का सबसे आउटर लेयर होता है। द पेरिटोनियम आर डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम अटैच टू द जेजेनम एंड इलियम। हम लोग का पेरिटोनियम है से डबल लेयर्स होते हैं एंड अटैच होता है हम लोग का जेजेनम एंड इलियम से एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से। जो हम लोग का पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है उसमें हम लोग का जेजेनम एंड इलियम से अटैच होता है। एंड देन सेकंड देखेंगे मसल्स लेयर, जिसको हम लोग दूसरा नाम मस्कुलारिस एक्सटर्ना के नाम से भी जानते हैं। तो मस्कुलारिस एक्सटर्ना के अंदर हम लोग का 2 लेयर्स और आते हैं। जो फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सेकेंड होता है सर्कुलर मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जो हम लोग का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उसकी सहायता से ही हम लोग का फूड है से आगे की ओर पास आउट होता है। तो हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर जो मसल्स है वो हेल्प करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराने में, मतलब कि फूड को पास आउट करने में। देन हम लोग म्यूकोजल लेयर देखेंगे। म्यूकोजल लेयर होता है हम लोग का एरुलर टिश्यू से। हम लोग का जो म्यूकोजल लेयर है वो एरुलर टिश्यू से बना होता है। एंड हम लोग फोर्थ लेयर देखने से पहले हम लोग वीडियो को फिगर को देख लेते हैं, उसके बाद ही वो समझ में आएगा फोर्थ लेयर। तो आउटर लेयर होता है हम लोग का सेरोसा होता है एंड सेकेंड लेयर जो आउटर सेकेंड लेयर होता है उसको लोग मस्कुलारिस एक्सटर्ना बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद सब म्यूकोसा है एंड इनर लेयर होता है से म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा के ही अंदर हम लोग का भिलाई प्रेजेंट होता है, जो हम लोग का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड उसके भी ऊपर हम लोग का प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग भिलस बोलते हैं। तो ये हम लोग का जो भिलाई है एंड भिलस माइक्रो भिलस है, तो हम लोग का ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एमिनो एसिड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स सबका एब्जॉर्प्शन होता है एंड वो भिलाई एंड माइक्रो भिलाइस हम लोग का एब्जॉर्प्शन करता है। तो हम लोग अब देखेंगे फोर्थ लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो फोर्थ लेयर हम लोग का म्यूकोसा होता है। तो इट कंटेन टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्ट। जो हम लोग का म्यूकोसा है से फिंगर लाइक प्रोजेक्ट होता है और म्यूकस लेयर का एंड म्यूकोसा लेयर का, मतलब म्यूकोसा लेयर का हम लोग का फिंगर लाइक ये प्रोजेक्ट होता है, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए हम लोग यहाँ फिगर में है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड भिलाई 1 mm मेड अप इंट्रोसाइट विथ टीनी माइक्रोविलाई 1 माइक्रोमीटर ऑन देयर फ्री बॉर्डर्स। जो हम लोग का जो म्यूकोसा लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसी में हम लोग का प्रेजेंट होता है भिलाई जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड भिलाई के ऊपर ही, मतलब भिलाई का जो अपर सरफेस है उसमें हम लोग का माइक्रो भिलाई प्रेजेंट होता है। एंड फूड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इंट्रोसाइट। हम लोग का जो फूड से एब्जॉर्प्शन करता है कौन करता है, इंट्रोसाइट सेल्स। एंड
Globulate cells that secrete mucus are present between the enterocytes. Numerous lymph nodes are present, help in defense. जो हम लोग का ग्लोबुलेट सेल्स है ये सिक्रीट करता है म्यूकस को, जो हम लोग का प्रिवेंट करता है, जो हम लोग का लिम्फेटिक नोड्स है वो हम लोग का प्रिवेंट करता है, हेल्प ऑफ डिफेंस, हम लोग का डिफेंस में हेल्प करता है। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिफेंस करता है, मतलब उसको किल करने का काम करता है ग्लोबुलेट सेल्स। देन हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का सीक्रेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या सीक्रेट करता है। तो इंटेस्टाइनल जूस इज क्लियरली एलोई फ्लूइड, जो हम लोग का इंटेस्टाइनल जूस होता है वो क्लियर होता है, एलोई फ्लूइड होता है एंड सीक्रेट बाय म्यूकोसा। हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लेयर होता है म्यूकोसा, वो हम लोग का सीक्रेट करता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है 1 to 2 लीटर पर डे सीक्रेट करता है हम लोग का इंटेस्टाइनल जूस। एंड पीएच इसका होता है 7.6 होता है एंड हम लोग 7.4 to 7.8 हम लोग अप्रोक्स लेके चलते हैं, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। मतलब हम लोग का जो 7.6 है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। एंड कंपोजिशन मतलब क्या क्या ये सीक्रेट करता है। तो इंटेस्टाइनल जूस कंटेन, हम लोग का इंटेस्टाइनल जो जूस है वो कंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड म्यूकस एंड हार्मोन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मिनरल साल्ट। हम लोग का जो इंटेस्टाइनल जूस है हम लोग को ए कंटेन, मतलब एक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस, हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मिनरल को कंटेन करता है। एंड देन हम लोग देखेंगे फंक्शन, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या क्या होता है। हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन दो फंक्शन करता है, पहला होता है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। हम लोग का फर्स्ट करता है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन एंड सेकंड होता है इम्यून सिस्टम। हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इम्यून सिस्टम का भी काम करता है। तो देन हम लोग इस फंक्शन को डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग का होता है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट एट विच द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का एक जगह है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा जगह है जहां पर हम लोग का डाइजेशन होता है एंड ऑब्जॉर्प्शन दोनों होता है। एंड इम्यून सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो प्ले अ रोल इन इम्यून सिस्टम। हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका रोल होता है इम्यून सिस्टम में भी। एंड जो लिम्फोइड टिश्यू इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड प्रिवेंट बैक्टीरिया, जो क्या करता है प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से एंड वायरस से प्रिवेंट करता है फ्रॉम इंटायर ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है उसको एक लिम्फोइड टिश्यू है से प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया एंड वायरस से सबको ग्रोथ और उसको किल करने का काम करता है लिम्फोइड टिश्यू। देन हम लोग देखेंगे केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन क्या क्या होता है। तो व्हेन एसिड काइंड पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम लोग का स्टमक से जो फूड हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है वो हम लोग का फॉर्म ऑफ काइम होता है। मतलब वो एसिड के साथ मिक्स होके आता है जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। इट इज मिक्स विद पेनक्रियाटिक जूस एंड पाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस। हम लोग का जो मिक्स रहता है क्या क्या से, पेनक्रियाटिक जूस एंड पाइल से एंड इंटेस्टाइनल जूस से मिक्स रहता है। एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद द इंट्रोसाइट्स ऑफ villi, the digestion of all nutrients complete। जो हम लोग का जो भिलाई होता है वो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कंप्लीट हम लोग का डाइजेशन कराता है न्यूट्रिएंट्स का। एंड हम लोग देखेंगे क्या क्या का एब्जॉर्प्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है जो टूटता है मोनोसैकेराइड्स में। एंड प्रोटीन का डाइजेशन होता है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन होता है जो टूटता है एमिनो एसिड में। एंड फैट का डाइजेशन होता है जो टूटता है फैटी एसिड में और ग्लाइसेरॉल में। तो आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आया तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा आईडी प्रमोट हो सके। थैंक यू।